हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और अभी हम शुरू करने जा रहे हैं डी फार्मेसी सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट जिसका नाम है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी जो है वो मेन सब्जेक्ट होता है आपके डी फार्मेसी कोर्स का। और इसके अंदर जो है हम डिस्कस करेंगे कि फार्माकोलॉजी क्या होता है और इसके अंदर क्या हम स्टडी करते हैं। तो डेफिनेशंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स की जो फार्माकोलॉजी है वो दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, फार्माकोन और लोगोज। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग और लोगोज का मतलब होता है साइंस या फिर स्टडी या फिर डिस्कशन। तो एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हम ड्रग के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं, डिटेल डिस्कशन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फार्माकोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं, जो भी ड्रग है उनका क्या मैकेनिज्म इफेक्शन होता है, वो कैसे ड्रग डिजीज को ट्रीट करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर कैसे एक्शन शो करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक साइंटिस्ट थे रुडोल्फ बुकेम। रुडोल्फ बुकेम जो है उन्होंने फार्माकोलॉजी को डिस्कवर किया। और फार्माकोलॉजी को डिस्कवर करने के बाद इन्होंने फर्स्ट इंस्टीट्यूट की शुरुआत की, फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्माकोलॉजी की शुरुआत की जर्मनी में 1847 में। ठीक है, 1847 में इन्होंने फर्स्ट फार्माकोलॉजी इंस्टीट्यूट की शुरुआत की। उसके बाद से जो है ओसवाल्ड स्किमेडबर्ग जो है वो एक साइंटिस्ट हुए, उनको जो है फादर ऑफ फार्माकोलॉजी माना जाता है। और अर्ली 19th सेंचुरी से जो है इनको जो है एज अ फादर ऑफ फार्माकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे जो है फार्माकोलॉजी जो है मेन दो टॉपिक को अपने आप में इंक्लूड करता है। पहला टॉपिक है फार्माकोकाइनेटिक्स और दूसरा टॉपिक है फार्माकोडायनेमिक्स। तो फार्माकोकाइनेटिक्स होता क्या है? फार्माकोकाइनेटिक्स का डेफिनेशन ये होता है कि व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, मतलब कि शरीर दवाओं के साथ क्या करती है, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। तो इसके अंदर हम मेनली स्टडी करते हैं एडीएमई का, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी ड्रग या कोई भी मेडिसिन जब हम एडमिनिस्टर करते हैं बॉडी के अंदर, तो उनका कुछ डिसोल्यूशन, डिसइंटीग्रेशन होता है, फिर उनका एब्जॉर्प्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर मेटाबॉलिज्म, और फिर एक्शन के साथ एक्शन होने के बाद फिर क्या होता है कि उनका एक्सक्रीशन हो जाता है। तो इन सारे जो भी स्टडीज हैं एडीएमई का, उसको हम फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर करते हैं। दूसरा टॉपिक है फार्माकोडायनेमिक्स। तो फार्माकोडायनेमिक्स जो है ये इसका डेफिनेशन ये होता है कि व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, मतलब कि दवाएं शरीर के साथ क्या करती हैं। तो इसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि जो भी मेडिसिन है उनका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है और वो कैसे हमारे डिफरेंट बायोलॉजिकल साइकिल के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होकर के कैसे जो है किसी भी डिजीज को क्योर करने का काम करते हैं। आप अगला टॉपिक देख सकते हैं यहाँ पे। अगला टॉपिक है व्हाट इज ड्रग। ड्रग क्या होता है? तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस या कोई भी ऐसा मटेरियल जिसको एडमिनिस्टर करने के बाद बॉडी के लिविंग बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करने के बाद साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस शो करता है, तो उन सारे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? ड्रग बोलते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करने के बाद वो साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस शो करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रग बोलते हैं। और मेडिसिन किसको बोलते हैं? मेडिसिन ऐसे सब्सटेंस जो हमको जिसको हम किसी भी डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए, डायग्नोसिस के लिए, उसके प्रिवेंशन के लिए और उसके क्योर करने के लिए लेते हैं, तो उन सारे सब्सटेंस को हम मेडिसिन बोलते हैं। मेडिसिन जनरली जो है इन्वॉल्व करता है ड्रग को और बाकी एडिटिव्स और एक्सिपिएंट्स को, और उनसे मिलकर के एक निश्चित डोज में और निश्चित अमाउंट में जो है मौजूद रहता है, और ये निश्चित रूप से एक एप्रोप्रिएट एक्शन देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जबकि ड्रग जो है वो एप्रोप्रिएट एक्शन या निश्चित रूप से एक्शन देने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। अगला टॉपिक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या होता है? जब हम किसी ड्रग का स्टडी करते हैं मैन के ऊपर, आदमियों के ऊपर, ह्यूमन बॉडी के ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। और क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में हम किसी भी ड्रग का जो है कंप्लीट स्टडी करते हैं एक ह्यूमन बॉडी के ऊपर कि जो भी ड्रग है उसका क्या एक्शन हो रहा है, किस तरह का एक्शन हो रहा है, और उसके क्या और साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट वगैरह हो सकते हैं। तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के अंदर ये हम सारा कुछ स्टडी करते हैं। अगला टॉपिक है व्हाट इज टॉक्सिकोलॉजी। सो टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है? टॉक्सिकोलॉजी के अंदर जो भी ड्रग है उनका क्या टॉक्सिक इफेक्ट हो सकता है हमारे बॉडी के अंदर, और किस तरह से वो टॉक्सिक इफेक्ट हमारे बॉडी के अंदर शो कर सकते हैं, उसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या उसके साथ जो भी टॉक्सिसिटी जनरेट हो रहा है उसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, इसके बारे में हम कंप्लीट स्टडी इसमें करते हैं। अगला टॉपिक है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या होता है? कीमो का मतलब होता है कैंसर, और कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जो भी थेरेपी हम यूज करते हैं उसको हम कीमोथेरेपी बोलते हैं। कीमोथेरेपी जनरली जो है और सारे डिजीज में भी यूज होता है, लेकिन कीमोथेरेपी जनरली कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही जो है हम आगे ऐसे ही टॉपिक धीरे धीरे करके डिस्कस